हेलो दोस्तों, प्रेफिट सेंटर यूट्यूब में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सबको कल वाली हम क्लास में बताए थे कि हमारा जो क्लास होगा ये जो क्लास होगा अप्लाइड मैथ फर्स्ट का, ठीक है? यहाँ पे क्लास होगा और दूसरी बात इसका क्या होगा कि हम जो है त्रिकोणमिति, ठीक है? त्रिकोणमिति यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसके सिलेबस के बारे में हमने कल आपको अच्छी तरीके से विस्तार से बता दिए हैं, ठीक है? तो आप लोगों से यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है? और यहाँ पे त्रिकोणमिति शुरुआत करने से पहले कुछ हम आपको यहाँ बता देते हैं कि त्रिकोणमिति तो हमारा अप्लाइड मैथ फर्स्ट का ये शुरू होगा, कल हम आपको बता दिए थे, ठीक है? और इसमें अगर आप देखें चैप्टर तो हमारा चैप्टर क्या था यहाँ पे, फर्स्ट चैप्टर यूनिट 3 का यहाँ पे आता है त्रिकोणमिति, ठीक है? और यहाँ पे जो चैप्टर आपका जो पहला इसमें 2 ही चैप्टर आते हैं। कल हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताए थे कि 2 चैप्टर आते हैं, ठीक है? तो पहला आपका आता है रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है? मतलब अगर मैं यहाँ पे मैं अगर इसका चैप्टर का नाम लिखूँ हिंदी में तो क्या होगा? हिंदी में होगा आपका त्रिभुज, ठीक है? त्रिभुज की भुजाओं, ठीक है? त्रिभुज की भुजाओं, ठीक है? और कोणों में संबंध, ठीक है? और कोणों में संबंध, ठीक है? तो ये आपका होगा त्रिभुज की भुजा और कोणों में संबंध मतलब रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है? तो ये आपका यहाँ पे ये चैप्टर हमारा यूनिट 3 का होगा, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है? तो अब इसमें हम जो है अलग-अलग जो है इसके कॉन्सेप्ट से जुड़ी जो हमारी कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको देखेंगे यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे कोई भी अगर आपको डाउट है तो ज़रूर यहाँ पे कमेंट ज़रूर करें, ठीक है? तो चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे इस चैप्टर को जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है? सबसे पहले तो मैं थोड़ा-सा अगर चाहूँ तो यहाँ पे आपके लिए कुछ फ़ॉर्मूले यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ फ़ॉर्मूले, ठीक है? जैसे कि अगर आप फर्स्ट अगर यहाँ पे फ़ॉर्मूले की बात करें, तो यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट फ़ॉर्मूला, तो इसका जो नाम होगा यहाँ पे फर्स्ट फ़ॉर्मूले का, ये आता है ज्या नियम, ठीक है? इसमें आता है ज्या नियम, ठीक है? ज्या नियम, ठीक है? अगर अगर आपको इसमें मतलब ये जो हमने कलर लिए हैं इसमें दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है? ज्या नियम मतलब साइन साइन रूल, ठीक है? साइन रूल। तो ये हमारा क्या है? ज्या नियम, ठीक है? तो ज्या नियम है वैसे तो अगर आपको अगर मैं विस्तार से पूरी बताना चाहूँ तो बहुत ज़्यादा इसमें आपको सीखने को और जानने को मिल सकता है। लेकिन आपको बस क्या करना है कि कोई अगर ट्रायंगल दिया है तो ट्रायंगल के हिसाब से आपको इस फ़ॉर्मूले को याद रखना है कि A अपान साइन A, ठीक है? और इज़ इक्वल्स टू B अपान साइन B, ठीक है? साइन बी इक्वल्स टू सी अपान साइन सी, ठीक है? तो ये आपका ज्या नियम होता है, साइन रूल होता है, ठीक है? इतना आप याद रखिए और ये आता कैसे है तो प्रूव करने के लिए अलग-अलग त्रिकोणमिति के जो है नियम को फॉलो करते हुए हम इसको प्रूव करते हैं, ठीक है? तो जब भी प्रूव करने वाला कंडीशन आएगा तो हम आपको प्रूव करके बता देंगे, बशर्ते आपको क्या करना अभी इसको याद रखना है, ठीक है? अभी इसको याद रखना है, ये ज्या नियम है, ठीक है? ये पहला आपका होगा। इसके बाद से हम और नियम यहाँ पे जानेंगे। ये हमारा जो नियम है ये क्या है आपको यहाँ पे इसको बोलते हैं, देखिए ज्या नियम तो ये हो गया। अब आपका जो नियम होगा यहाँ पे ये होगा कोज्या नियम, ठीक है? कोज्या नियम यहाँ पे होगा आपका कोज्या सूत्र, ठीक है? कोज्या सूत्र। तो अब देखिए इसको हम लिखे यहाँ पे तो ये होता है कोज्या, ठीक है? कोज्या सूत्र, ठीक है? कोज्या सूत्र थोड़ा-सा लिखने में मुझे दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। थोड़ा तिरछा हो जा रहा है, ठीक है? अब इसको मैं सीधा लिखूँगा यहाँ पे, ये होता है आपको अरे! ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? और ये आपका यहाँ पे हो जाएगा कोज्या, कोज्या सूत्र, ठीक है? और इस फ़ॉर्मूले से भी आपको बहुत ज़्यादा कोसाइन फ़ॉर्मूला, ठीक है? ये भी आपको इस फ़ॉर्मूले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है? तो इसमें किस तरह से होता है कोसाइन फ़ॉर्मूले में, तो इसमें मान लीजिए ट्रायंगल एबीसी के कोण तथा तीनों भुजाओं के बीच में संबंध निम्न सूत्र से दिया जाता है। अगर ट्रायंगल कोई आपको दिया गया है एबीसी, ठीक है? तो इसके हिसाब से क्या होता है, अलग-अलग आपको नियम प्रतिपादित करने रहते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो सी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है? प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 ए बी कॉस सी, ठीक है? या ये तो हो गया या इसी का आपको क्या कर सकते हैं कॉस सी अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? और माइनस का सी स्क्वायर अपॉन
2ab, ठीक है। तो ये एक आपका निकल के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, cos c। दूसरा आपका यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर, अगर आप निकालें तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक है, cos b, ठीक है। या अगर आप निकालें तो cos b किसके बराबर हो जाएगा, ये होता है आपको सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 2ac, ठीक है। तो ये आपका एक हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसका तीसरा नियम निकालें, देखिए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और cos c, ठीक है। तो कोज्या सूत्र में आपको एक सूत्र ये हुआ और एक सूत्र ये हुआ और एक और सूत्र होता है यहाँ पे तीसरा। तीसरा कैसे होता है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का सी स्क्वायर और माइनस 2ab। देखिए इस फॉर्मूले का यूज आप तभी कर पाइएगा जब आप जो है इस तरह के cos a यहाँ पे निकालिए, ठीक है, cos a निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान यहाँ पे हो जाएगा 2bc, ठीक है। तो एक आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि इस फॉर्मूले का यूज तभी आप कर पाएंगे जब आपको क्या होगा, कंफर्म होगा कि क्वेश्चन हमको किस फॉर्मूले से करना है और इस फॉर्मूले का यूज उसमें करेंगे क्वेश्चन में, तब आपको क्वेश्चन को ज़्यादा कंफर्म होगा, ठीक है। तो 30 यहाँ 3 आपका ये कोसाइन फॉर्मूले से होंगे, ठीक है। तो इतना आपको याद रखिए, मैं इसको आगे कभी क्लास में इसको प्रूव भी कर दूंगा, बट आपको क्या करना है, क्वेश्चन के माध्यम से चीज़ों को फॉर्मूले को जानने की कोशिश करनी है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं तो अलग अलग तरीके से प्रूव किया जा सकता है, काफ़ी इसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो आज हम इतना जानते हैं, ज्या नियम और कोज्या नियम मतलब कोसाइन रूल्स, ठीक है, साइन रूल और कोसाइन रूल। और इसके बाद से हम प्रक्षेप फार्मूला पढ़ेंगे, मतलब प्रक्षेप सूत्र जो होता है, प्रोजेक्शन फार्मूला। अब इसके बाद से हम इसके बाद से पढ़ेंगे। तो आज हम इसके बारे में इतना जान गए, ज्या नियम क्या होता है, कोसाइन नियम मतलब कोज्या नियम क्या होता है, इस पर अब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे किस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, इस चीज को हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो ये काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छा आपका क्वेश्चन था। अब ज्या नियम पर क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। ये कह रहा है कि एक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक त्रिभुज आपको क्या है ए बी सी, ठीक है, में एक त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर कितना है, ये है आपका 30 डिग्री, ठीक है, और कोण सी कितना है, ये है 45 डिग्री, ठीक है, कोण सी है। तो आपको ए रेशियो सी बताना है, ठीक है, का मान ठीक है ज्ञात करें, ठीक है, का मान ज्ञात करें, ठीक है, ये आपको यहाँ बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, अब इसका जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ए ट्रायंगल एबीसी में कोण ए आपका 30 डिग्री है, कोण सी आपको इतना है, तो ए और सी का मान यहाँ बताना है, ठीक है। तो ट्रायंगल साइन रूल से इसको हम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, साइन रूल, ठीक है। अभी हमने साइन रूल पढ़ा है, क्या पढ़े हैं, साइन रूल क्या होता है। यहाँ पे फॉर्मूले को मैं एक बार और लिख देता हूँ, ए अपान साइन ए, ठीक है, ए अपान साइन ए अपान बी अपान साइन बी, ठीक है, और इज इक्वल टू सी अपान साइन सी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब आपको ए दिया है और सी दिया है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट ए, सबसे पहले तो ए अपान साइन ए ले लेंगे, ठीक है, साइन ए इज इक्वल टू सी अपान साइन सी, क्योंकि ए और सी ही दिया है। ये इतना हो गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे आप, आगे वाली जो आप जब पोर्शन चलेंगे तो इसमें हो जाएगा ए अपान साइन ए कितना है आपको यहाँ पे 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, साइन 30, ठीक है, और इज इक्वल टू सी अपान साइन सी मतलब साइन 45, ठीक है, साइन 45 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि साइन 30 कितना होता है 1/2, ये होता है आपको 1/2, और साइन यहाँ पे 45 डिग्री कितनी होती है, साइन 45, तो ये होता है आपको 1/√2, ठीक है। तो ये आपके त्रिकोणमिति यहाँ पे जो भी फॉर्मूले में आते हैं, ये इसका वैल्यू होता है। अब इसको हम एक चार्ट में बता देंगे कि किस तरह से आपको इस चार्ट को याद रखना है। दूसरी बात, अगर आपको फार्मूला पूछता है कि साइन 90 अंश माइनस थीटा ये कितना होता है, ठीक है, और साइन 90 अंश प्लस थीटा, ठीक है, 90 अंश प्लस थीटा इसका वैल्यू क्या होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होगा, ये किस तरह से आता है, ठीक है। तो इसका बेसिक एक रूल है, ठीक है। तो मैं उस रूल को अच्छे तरीके से एक जो है अपने नोट्स में बना के और फिर उस नोट्स को आपके समक्ष यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। इस तरह के जितने भी फॉर्मूले हैं, ठीक है, तो उसको हम बताएंगे, ठीक है। और इसके बारे में आप एक बार कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर करिए, और इसके बारे में आप जरूर बताइएगा कि सर मुझे ये चीज़ नहीं आती है, तो आप जब कहेंगे तो मैं इसको डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा, मैंने फार्मूले भी यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। देखिए, इसमें इसको याद रखने के लिए बहुत सारा उस पर टिकरमबाजी करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप एक पैटर्न पर याद करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं एक एक चीज़ बता तो दूंगा, जैसे मैंने बताया साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, 45 1/√2 होता है, ठीक है। तो ये तो आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन कोई वैल्यू निकालना हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हुआ 1/2, 1/2 करेंगे तो बटा 2 में आएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और बराबर यहाँ पे सी, देखिए ये नियम होता है, जैसे ये आपका साइन और ये 1/2 है ना, तो ये जो 2 होता है, ये 2 ऊपर चला जाता है, ठीक है। ये बच जाएगा नीचे, 2 ये 1 बचेगा जो कि यहाँ पे है। इसी तरह से इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/√2, यानी कि √2 कितना आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मैथमेटिकल एक तरह से कह लीजिए कि रूल है, नियम है, मैथ का नियम है, ठीक है। इस तरह से आपका ये होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा-सा जो है यहाँ पे अब अलग से तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a बराबर ये हो जाएगा √2c, ठीक है। इसको अच्छे से यहाँ पे कर लेंगे, तो √2c हो जाएगा। आपको पूछा क्या था, a/c की वैल्यू मान यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए a मतलब a निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2, ठीक है। और बाई c करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ठीक है, 2 हो जाएगा। अब देखिए, कभी भी रूट होता है तो इसके ऊपर नीचे क्या किया जाता है, √2 से यहाँ पे गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो आपको हम पहले भी बताए थे, a/c आ गया। अब इस a/c को अब क्या लिख सकते हैं, a/c लिख सकते हैं। देखिए, इसका मतलब यही होता है, या इसका मतलब ये होता है। जैसे कोई कह रहा है कि x/y बताइए, तो इसको मतलब क्या होगा, x/y, ठीक है। इसका वैल्यू अगर आप निकाल देते हैं तो इसका बराबर इसी का मतलब, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो अब हमने एक पहले आपको बताए थे कि अगर आप √a कोई दिया गया, इसका अगर गुणा √a में करेंगे तो क्या देता है, a देता है, ठीक है। इसी तरह से अगर √b है, √b से गुणा करेंगे तो क्या देगा, आपको b देगा, ठीक है। या अगर आपको कोई नंबर है, √3 गुणे √3 करेंगे तो ये क्या देगा, 3 देगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्या है, √2 गुणे √2 करेंगे तो क्या देगा, 2 देगा, ठीक है। तो इस चीज़ को इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। ये मैथ के कुछ नियम हैं। तो ये देखिए, ये √2 गुणे √2 है, ये क्या देगा आपको, ये देगा 2, ठीक है। और बाई ये हो जाएगा 2√2 होगा। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 1/√2, ठीक है। ये होता है। और आपने अभी सीखा है यहाँ पे जो अभी सीखे हैं कि a/c को क्या बोल सकते हैं, a/c, ठीक है। तो a/c को क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a/c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√2, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा, 1/2, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। और साइन रूल के फॉर्मूले जो हम आपको अभी बताएं, इस फॉर्मूले को यूज करके कैसे निकालना है ये जानना है। तो सबसे पहले तो आपको एंगल कौन कौन सा दिया है, मान लीजिए यहाँ पे एंगल जो है एक 30 डिग्री दिया है, और एंगल 30 कितना दिया, 45 डिग्री। तो आप ए और सी को लेंगे, ठीक है, बी को छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे बी दिया रहता, सी दिया रहता, तो आप इसको लेते हैं। तो मुझे जहाँ तक ये पता है कि कोई फर्क वैसे नहीं पड़ता, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए यहाँ पे कोण भी 30 दे दे, तब भी तो आपको साइन 30 ही रखेंगे, तब भी आपका आंसर यही आता, ठीक है। लेकिन कुछ जगह कंडीशन चेंज होते हैं, तो वो कंडीशन वाला जो चेंज होगा वो हम क्वेश्चन आगे देखेंगे, और आपको इस क्वेश्चन से रिलेट करके आपको बताएंगे भी, ठीक है। चलिए, तो इतना समझ में आया है, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया है, और ये काफ़ी अच्छा है। मुझे एक चीज़ मिस हम कर रहे हैं कि पता नहीं आप लोगों को साइन का जो टेबल है, मतलब जो जो त्रिकोणमिति होता है, साइन कॉस टेन का वैल्यू होता है, 30 डिग्री का वैल्यू, 0 डिग्री, 45, 60, 90, ठीक है, फिर कास का, फिर टेन का, फिर कॉट का, फिर सेक, फिर कॉसेक। तो इस चीज़ का आपको कितना याद है कि नहीं है, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, लेकिन मैं जल्द ही इस पर एक वीडियो बनाऊंगा और आपके समक्ष उसको रख के और पूरी समझा के तब जो है यहाँ पे मैं बताऊंगा। वो एक बेसिक लेवल का है, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इंटर में, वो हाई स्कूल में, 9th में, हाई स्कूल में, इंटर में भी उसको अच्छे से पढ़ाया जाता है, ठीक है।
तो ये फर्स्ट ईयर का है, तो हो सकता है कई लोग अभी भी उसमें कन्फ्यूजन हो रहा होगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तो मैं उसको आगे बता दूंगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। आज वीडियो लंबा नहीं होगा, मैं 2 क्वेश्चन और 2 फार्मूला ये बता दूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो और आपको जानकारी में भी अच्छा हो, ठीक है। आप कहेंगे तो हम लंबा वीडियो बना देंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो है समझ में नहीं आते तो ज़्यादा फ़र्क उसमें कोई आता नहीं है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ हम ले लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका थिकनेस कम कर लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये देखिए, 2000 डिप्लोमा में ये जो अभी वाला कराए हैं वो 2010 में पूछा था, ये 2011 का है, ठीक है। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज में, कह रहा है कि किसी त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में ए कितना है, 2 है, ठीक है, ए कितना है, 2 है, बी कितना है, √6 है, ठीक है, और सी कितना है, सी है आपका √3 माइनस का 1, ठीक है, ये आपका सी है। तो 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 क्या ज्ञात करना है, तो कोण ए का मान ज्ञात करें, कोण ए का मान ज्ञात करें, ठीक है, ठीक है, इस चीज को आपको याद करना है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। किसी त्रिभुज में ए का वैल्यू 2 दिया है, बी का वैल्यू √6 दिया है और सी इतना दिया है, तो कोण ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि कोण ए कह रहा है, तो फॉर्मूला जो अभी हम आपको बताए थे, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला। जैसे कि कोसाइन के जो रूल बताए थे उसमें कॉस ए कॉस बी कॉस सी दोनों बताए थे, तो आपको ए पूछ रहा है, यहाँ पे कोण ए पूछ रहा है, तो आप क्या लेंगे, कॉस ए का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। तो कॉस ए के लिए हमने क्या लिया था अभी फॉर्मूला, ए स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है, ये था सही। समझ रहे हैं, माइनस का ए स्क्वायर, देखिए सॉरी यहाँ पे थोड़ा स्मॉल ए कर दीजिएगा, ठीक है, ए स्क्वायर और नीचे आपका 2bc, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ करता था यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, तो कॉस ए जब भी आप निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपको बी स्क्वायर। देखिए बी का ये है आपको, तो रूट का 6 का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा √3 माइनस का 1 का स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है, और अपान क्या हो जाएगा 2, ठीक है। बी का वैल्यू कितना है √6 और 2b एंड सी कितना है √3 माइनस का 1, ये हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, अब हम जो है अगला हम स्टेप यहाँ पे लेंगे। अगला स्टेप हमारा हो जाएगा कि जब भी इसको करेंगे तो कॉस ए यहाँ पे, अब देखिए √6 का स्क्वायर करेंगे तो फिर वैसे ही आपको जैसे अभी हम बताएं √6 गुणे √6 करेंगे तो क्या निकल के आएगा 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा √3, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब ये आपको ये ए का है, ये आपका क्या है बी का है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर करेंगे मतलब √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये और माइनस 2√3, ठीक है, मतलब माइनस 2ab हो जाएगा, तो 2ab, तो यहाँ पे ए है ये माइनस ए है तो माइनस 2ab ये हो जाएगा, और फिर माइनस यहाँ पे इसका 2 का स्क्वायर है तो क्या निकल के आएगा, ये आएगा 4, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, यहाँ पे मतलब मैंने ए माइनस बी का होल स्क्वायर किया तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2ab। देखिए कई जगह आपको क्या मिलता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है, आप कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है इतना, ठीक है। अब नीचे जो है आप देखिए यहाँ पे क्या है 2√6 है, ठीक है, तो इसका अगर आप गुणा करेंगे और तो क्या हो जाएगा 2√3 तो अलग आएगा ही, 6 को क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 6 को आप क्या लिख सकते हैं, अगर आप देखें तो डायरेक्ट आप 6 को लिख सकते हैं 2√3, मतलब इसको अगर आप 6 को जो है इसको लेंगे 2 गुणे 3, ठीक है, और इस 3 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे √3 और √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 गुणे √3 क्या मिलेगा √3 मिलेगा,
तो 6 को आपको इस तरह से डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये नीचे जो होगा आपका, ये डायरेक्ट आप क्या करिए, इसको देखिए ये 6 है और यहाँ पे घटा लेंगे, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख लीजिए 2√6, ठीक है, ये हो जाएगा 2√6, ठीक है, और गुणे यहाँ पे √3 माइनस का 1, ठीक है। ऊपर सॉल्व करिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे माइनस का 4 है और ये 6 3 9 1 10, 10 में से माइनस 6, तो क्या बनेगा आपको ऊपर, क्या बनेगा 6 बनेगा और -2√3 ये ऊपर बनेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ रहे हैं? चलिए यहाँ तक समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए नीचे, देखिए नीचे क्या करेंगे आप, 2√3 कर दीजिए, ठीक है, 2√3 और इंटू यहाँ पे √2 और यहाँ क्या हो जाएगा, √2 इंटू √3 माइनस का 1, ये कोष्टक में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका हो जाएगा, ये अगला हमारा जो होगा यहाँ पे, ये क्या होगा, तो ये जो आपका हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर लेता हूँ, ये इतना समझ रहे हैं। अब देखिए आप 6√3 को डायरेक्ट यहाँ पे अगर आप लिखें तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसको लिखिए 2√3, ठीक है, मतलब इस ऊपर वाले को 2√3 और कोष्टक में √3 माइनस का 1 ये कर देंगे और नीचे क्या करेंगे आप, आपको जो है यहाँ पे जो मिला ही हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए, तो आप एक तरीके से इसको अगर सॉल्व करें तो 2√3 और 2√2 और ये आपका एक कोष्टक में √3 माइनस 1 है, इसको डायरेक्ट जैसे कि 6 को आपने लिखा है, 6 को यहाँ पे क्या लिखा है, √3 को √3 इतना लिखा है, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे नीचे √2 आपका केवल यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है, √2, ठीक है, समझ रहे हैं, यहाँ पे √2 यहाँ पे आपका बच जाएगा। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, आपको इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये 3 देगा, मतलब यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपको 6, 6 में से 1 गया यहाँ पे 5, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये फाइनल आपका कितना निकल के आएगा, 1/√2, ठीक है, 1/√2 निकल के आएगा। और 1/√2 ये किसका वैल्यू होता है, अगर आप साइन अगर यहाँ पे जाएंगे 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है, तो साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का 1/2 होता है, इसका क्या होता है √2, ठीक है, 1/√2 होता है और इसका √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। जब कॉस में जाएंगे तो ये दोनों उलट जाता है, ऐसे उलट जाता है, इसका वाला यहाँ पे 0 पा जाता है, फिर 60 वाला 30 पा जाएगा, अब 45 वाला सेम रहता है, मतलब 1/√2। तो 1/√2 क्या है, तो इसको क्या कर सकते हैं, जो थीटा का वैल्यू आया है मतलब कॉस ए, तो ए का वैल्यू कितना जाएगा, आप लिख सकते हैं यहाँ पे π/4, ठीक है, π/4 लिखेंगे। π/4 किस लिए लिखेंगे, इसको π/4 को आप 45 डिग्री बोल सकते हैं, क्योंकि आपने कॉस ए निकाला है ना यहाँ पे, तो कॉस ए का मतलब यहाँ पे कितना आया हमारा, ये है आपको 1/√2, तो ये कितना बोल सकते हैं π/4, मतलब कॉस π/4 का वैल्यू कितना होता है √2, अब π/4 का मतलब ये होता है 180/4, ठीक है। यहाँ पे 2 दूना 4 और 2 9 18, ये 0, ये कितना हो जाएगा 45, ठीक है। यही 45 को हम π/4 लिख सकते हैं, पाई का वैल्यू 180 होता है, बाई 4 का मतलब यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये आपका 45 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है कैलकुलेशन और जो है ये तब आप कर पाएंगे जब आपका प्रैक्टिस अच्छा हो, ठीक है। इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस करिए, एक क्वेश्चन को बार बार देखिए तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि आपको यहाँ तक समझ में आया है। जो हमारा यहाँ पे आंसर निकल के आया वो कितना आया है, ये निकल के आया π/4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन हम कल देखेंगे और उम्मीद करेंगे 2 क्वेश्चन और 2 आपका यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था ये समझ में आया कि साइन और कोसाइन का किस तरह से हम यूज करते हैं, इसमें और भी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन यहाँ पे क्लास, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिए वीडियो को, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।